बात करें अगली बड़ी खबर की। विप्र फाउंडेशन ने किया सभी सनातनियों से जनेऊ धारण करने का आह्वान। बैठक में हुए समाजोत्थान के कई महत्वपूर्ण निर्णय। जगतपिता ब्रह्मा की पवित्र पावन नगरी तीर्थराज पुष्कर में पारिक आश्रम में ब्राह्मणों के सबसे बड़े वैश्विक संगठन विप्र फाउंडेशन के नेतृत्व में रीजनल समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। अतिथियों की मौजूदगी में भगवान परशुराम जी की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलन व विप्र प्रार्थना के बाद बैठक शुरू हुई। राष्ट्रीय महामंत्री के शर्मा ने स्वागत उद्बोधन दिया। बैठक में विफा के संस्थापक संयोजक सुशील ओझा ने कहा कि पहले शुद्ध आचरण वाले सभी जाति के लोग जनेऊ पहनते थे। राम, कृष्ण, बुद्ध सभी के जनेऊ शास्त्र सम्मत 16 संस्कारों में जनेऊ जैसे असंख्य उदाहरण इस बात की पुष्टि करते हैं और वैज्ञानिक तथ्य भी है कि जनेऊ धारण करने से आयु, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। इस अवसर पर ओझा ने जनेऊ को जाति नहीं सनातन का प्रतीक बताते हुए आदिकाल की तरह प्रत्येक सनातनी से इसे धारण करने का आह्वान किया। इसके साथ ही विप्र फाउंडेशन ने सितंबर में सर्व समाज सामूहिक जनेऊ संस्कार के विराट आयोजन का भी ऐलान किया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे संरक्षक व पूर्व विधायक धर्मनाथ जोशी ने जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु प्रत्येक जोन में बाबू मोशाई नामक ई मित्र व आदि शंकर ई लाइब्रेरी श्रृंखला की स्थापना करने पर जोर दिया। इस बैठक में जयपुर में श्री परशुराम ज्ञानपीठ के निर्माण कार्य की प्रगति पर सतीश चंद्र शर्मा ने व परशुराम कुंड मूर्ति प्रतिष्ठा प्रकल्प की प्रगति का विवरण परमेश्वर शर्मा ने प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय महामंत्री पवन पारिक ने बताया कि विप्र फाउंडेशन के राजस्थान के सभी 6 जोन जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर, कोटा जोन के प्रमुख पदाधिकारियों की मौजूदगी में इस वृहद स्तरीय बैठक में संगठन विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर भी मंथन और निर्णय हुए। नवभारत समाचार के लिए लोकेश तिवारी की विशेष रिपोर्ट। विप्र फाउंडेशन के राजस्थान में 6 जोन हैं। सभी जोन से 30 जिलों से यहाँ पर आज प्रतिनिधि आए हुए हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में हमने कई निर्णय लिए हैं, जिनमें मुख्य निर्णयों में पहला निर्णय जो है वो ये है कि विप्र फाउंडेशन के तत्वावधान में जनेऊ संस्कार करवाया जाएगा सर्व समाज का। जनेऊ हमारा ये मानना है कि सिर्फ ब्राह्मणों का जनेऊ नहीं होता है। जनेऊ सनातन धर्म का प्रतीक है, सनातन का चिन्ह है। 350 वर्षों से औरंगजेब के समय जो क्रूरता जनेऊ के साथ हुई और उस समय ब्राह्मणों ने जंगलों में छुपकर, पहाड़ों में जाकर जनेऊ की रक्षा की, तब से अब तक ब्राह्मण जो जनेऊ को धारण किए हुए हैं। अब ये समय है सनातन के उदय का और इस समय ब्राह्मण समाज सनातन समाज को ये जनेऊ पहनने के लिए प्रेरणा देगा, आह्वान करेगा और आगामी अगस्त महीने में राजस्थान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करके और हम सर्व समाज का जनेऊ संस्कार करेंगे। ये अज्ञानता का परिचायक है। कुछ नादान लोग हैं जिनको पता नहीं है, वो लोग जनेऊ को ब्राह्मणों का चिन्ह मान करके और एक पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर के और वो जनेऊधारियों पर हमला करना है, वो हमला जनेऊ पर करते हैं। लेकिन वास्तविकता ये है कि जनेऊ तो भगवान राम और बुद्ध के भी थी, सर्व समाज के जनेऊ रही है। हम इसके बारे में लोगों को जागरूक करेंगे और जो अज्ञानता है उसको दूर करेंगे। दूसरा कार्यक्रम हमने किया है कि युवाओं की शिक्षा के लिए राजस्थान के 20 जिलों में अभी हम आदि शंकर ई लाइब्रेरी की स्थापना करेंगे, जिसमें जरूरतमंद लोग और उसमें सर्व समाज के लोग, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, सर्व समाज के लोग उसमें आ सकेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे निःशुल्क। आदि शंकर ई लाइब्रेरी। तीसरा कार्यक्रम है कि ई मित्र की तर्ज पर बाबू मोशाई नामक एक प्रकल्प शुरू कर रहे हैं हम, जिसके माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ आवश्यकता वाले लोगों को, जरूरतमंद गरीब लोगों को मिल सके। ये 3 प्रकल्प ये हैं जो आज हमने निर्णय लिया है। चौथा निर्णय हमने लिया है कि राजस्थान के प्रत्येक तहसील स्तर तक विप्र फाउंडेशन की इकाइयों का गठन किया जाएगा और समाज की एक सशक्त आवाज बनाई जाएगी। और उसके बाद हम शीघ्र ही एक रायशुमारी शुरू करेंगे कि जो संस्कार, जो रीति रिवाज काल बाह्य हो गए हैं, जिनका आज के समय में कोई मतलब नहीं है, उन रीति रिवाजों को बंद किया जाए, फिजूल खर्ची रोकी जाए और सामाजिक समरसता की दिशा में काम किया जाए। ये 4-5 महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। जयपुर में सेंटर फॉर एक्सीलेंस परशुराम ज्ञानपीठ का उद्घाटन का बारे में चर्चा हुई है। परशुराम कुंड पर मूर्ति के अगले 3 महीने में मूर्ति स्थापना हो जाएगी, इस बात का कार्य योजना बनी है। इन सारे विषयों पर, शिक्षा, संस्कार और रोजगार, इन 3 विषयों पर आज बातचीत हुई है।